नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका दिल से स्वागत है हमारे चैनल कहानी सीकर पर। उम्मीद करती हूँ आपको ये प्रस्तुति पसंद आएगी। तो चलिए आज की कहानी को हम शुरू करते हैं। जीवन में मोह, लालच और आसक्ति कैसे मनुष्य को पतन की ओर ले जा सकती है और कैसे सत्य और नैतिकता का पालन करते हुए मनुष्य वास्तविक सुख और शांति को प्राप्त कर सकता है। बहुत समय पहले काशी राज्य में एक धर्मप्रिय राजा शासन करते थे। वह राजा बुद्ध के पूर्व जन्म में थे, जिन्हें जातक कथा में बोधिसत्व कहा जाता है। बोधिसत्व उस समय एक राजा के रूप में जन्मे थे और उन्होंने राज्य को न्याय, सत्य और धर्म के मार्ग पर चलाया। उनके राज्य में लोग सुखी और संतुष्ट थे, क्योंकि राजा सदैव अपनी प्रजा के हित की चिंता करते थे। राजा के पास एक प्रिय मित्र था जिसका नाम था देवदास। देवदास बहुत ही चतुर, बुद्धिमान और लोभी स्वभाव का था। वह राजा के साथ रहते हुए उसकी निकटता का लाभ उठाना चाहता था। देवदास को धन और ऐश्वर्य की अत्यधिक लालसा थी। वह हमेशा सोचता रहता कि कैसे वह अधिक से अधिक संपत्ति और अधिकार को प्राप्त कर सके। उसके मन में यह धारणा थी कि यदि वह राजा का विश्वास पात्र बना रहे तो उसे अवश्य ही धनी और शक्तिशाली बना दिया जाएगा। राजा के दरबार में देवदास को विशेष सम्मान मिलता था, क्योंकि वह राजा का मित्र भी था। परंतु जैसे जैसे समय बीतता गया, देवदास का लालच और बढ़ता चला गया। वह चाहने लगा कि राजा उसे अपने राज्य का आधा हिस्सा ही दे दे, ताकि वह अपनी सुख सुविधाओं में वृद्धि कर सके। वह यह समझने में असमर्थ था कि सच्चा सुख धनोपार्जन या ऐश्वर्य में नहीं है, बल्कि मानसिक शांति और संतोष में होता है। देवदास ने राजा के सामने अपने इस मनोभाव को प्रकट नहीं किया, परंतु उसके मन में एक योजना बनने लगी। उसने सोचा कि अगर वह किसी तरह राजा को धोखा दे सके तो वह राज्य का एक बड़ा हिस्सा हथिया सकता है। उसके लालच ने उसे नैतिकता और मित्रता के मूल्यों से बहुत दूर कर दिया और वह अपने स्वार्थ के बारे में ही हमेशा सोचने लगा। एक दिन देवदास ने एक बहुत ही खतरनाक योजना बनाई। उसने राजा से कहा कि महाराज, मैंने सुना है कि पहाड़ी के उस पार एक बहुत ही अद्भुत खजाना है। अगर हम उसे प्राप्त कर लें तो यह राज्य और भी धनी हो जाएगा। मैं चाहता हूं कि आप मुझे इस खजाने की खोज के लिए भेजें। राजा ने पहले तो सोचा कि देवदास का प्रस्ताव उचित है, क्योंकि राज्य के विकास के लिए यह खजाना उपयोगी हो सकता है। परंतु राजा के मन में कुछ संदेह भी हुआ। राजा ने भी एक योजना बनाई। उन्होंने देवदास को खजाना खोजने के लिए भेजा, लेकिन साथ ही अपने कुछ विश्वास पात्र सैनिकों को उसके साथ भेज दिया, ताकि वे उसके हर कदम पर नजर रखें। देवदास, जो अपने धोखे की योजना में पूरी तरह से डूबा हुआ था, खजाने की खोज के बहाने दूर जंगल में निकल पड़ा। उसने सोचा कि वहां वह राजा के सैनिकों को छोड़कर अपने लिए कुछ और संपत्ति इकट्ठा करेगा और फिर वापस लौटकर राजा को धोखा देगा। परंतु उसके मन में यह लालच इतना बढ़ चुका था कि उसने सोचा कि क्यों ना राजा को ही मारकर पूरा राज्य हथिया लिया जाए, वहां का राजा बना जाए। जैसे ही देवदास अपनी योजना को अंजाम देने की कोशिश कर रहा था, एक दिन जंगल में उसे रास्ते में एक साधु मिला। साधु बहुत ज्ञानी और शांत स्वभाव का था। उसने देवदास के लालच और धोखे को पहचान लिया और उसे कहा,
वत्स, तुम जिस रास्ते पर चल रहे हो वह तुम्हें केवल विनाश की ओर ले जाएगा। लालच का कोई भी अंत नहीं होता। जितना तुम पाओगे उतना ही तुम्हारी लालसा और बढ़ती चली जाएगी। सत्य और धर्म का मार्ग तुम्हें वास्तविक सुख और शांति दे सकता है। देवदास ने साधु की बातों पर ध्यान नहीं दिया और अपनी योजना पर आगे बढ़ता रहा। वह सोचता रहा कि साधु उसे केवल भ्रमित कर रहा है, परंतु उसकी योजना विफल हो गई। राजा के सैनिकों ने उसकी गतिविधियों पर नजर रखी। उसकी धोखेबाजी का उन्हें पता लग गया था। वे देवदास को पकड़कर राजा के समक्ष ले आए। राजा ने जब देवदास की सारी चालाकी और धोखे के बारे में सुना तो वह अत्यंत दुखी हो गया। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसका मित्र, जिसे वह इतना प्रेम और सम्मान देता था, उसे धोखा देने की कोशिश करेगा। राजा को बहुत बड़ा आघात पहुंचा। राजा ने देवदास से कहा, मैंने तुम्हें मित्रता, प्रेम और विश्वास दिया, परंतु तुमने मुझे धोखा दिया। तुमने लालच और असत्य का मार्ग चुना जो तुम्हें केवल पतन की ओर ही ले जाएगा। इतना सब हो जाने के बाद देवदास को अपनी गलती का एहसास तो हुआ, परंतु अब बहुत देर हो चुकी थी। राजा ने उसे अपने राज्य से निकाल दिया और उसे जीवन भर के लिए एकांतवास में भेज दिया। देवदास को अब समझ में आया कि लालच और असत्य के मार्ग ने उसे केवल विनाश की ओर धकेला, उसका जीवन खराब किया। लालच और धोखेबाजी से कभी कोई वास्तविक सुख प्राप्त नहीं कर सकता। सच्चा सुख सत्य, धर्म और निस्वार्थता के मार्ग पर चलने से ही मिलता है। असत्य और लालच का मार्ग अंततः विनाश की ओर ही ले जाता है। चाहे व्यक्ति कितना भी चतुर या चालाक क्यों ना हो। साधु के शब्दों से यह शिक्षा मिलती है कि जीवन में मोह और लालसा का कोई अंत नहीं होता। जितना पाते हैं उतना ही हमारी इच्छा और ज्यादा बढ़ती चली जाती है। इसलिए हमें संतोष, सच्चाई और नैतिकता के मार्ग पर चलना चाहिए। सच्चा सुख बाहरी वस्तुओं में नहीं, बल्कि हमारे मन की शांति और संतोष में होता है। राजा के न्याय से हमें यह शिक्षा मिलती है कि चाहे कोई कितना भी निकट या प्रिय क्यों ना हो, अगर वह असत्य और धोखेबाजी के मार्ग पर चलता है तो उसे उचित दंड, सजा उसे मिलनी चाहिए। मित्रता, प्रेम और विश्वास तभी तक टिकते हैं जब तक उसमें सत्य और निष्ठा हो। जीवन में सच्चाई और धर्म का पालन करना ही सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि यही हमें वास्तविक सुख और शांति को प्रदान करता है। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये प्रस्तुति पसंद आई हो तो हमें कमेंट करना ना भूलें। लाइक करें और शेयर करें और अपनी राय हमारे साथ साझा करें। और आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। अब मैं आपको मिलूंगी अगले वीडियो में एक और नई ज्ञानवर्धक कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।